जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो आपके एग्जाम के लिए 30 दिन से भी कम समय रह चुका है एंड आज 20 तारीख हो चुकी है। आपके 13 तारीख से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। डेट शीट अभी नहीं आई है किस दिन कौन सा एग्जाम है, लेकिन हम मान के चल सकते हैं कि आपके पास मुश्किल से 30 या 25 दिन है। एंड इसके पहले मैंने मैथ्स की स्ट्रैटेजी आपको ऑलरेडी दे दी है, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैथ्स की स्ट्रैटेजी जरूर जाके देख लेना। एक और चीज़, मैं एकदम प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वही बता रहा हूँ। यहाँ पे कोई मोटिवेशन वीडियो देने में नहीं आया हूँ कि 24 घंटे में 25 घंटे की पढ़ाई कैसे करें। ना तो पॉसिबल है, ना तो वो करने वाले हैं। ठीक है, जो भी अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया तो आप इसको खुद भी समझ सकते थे। अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं किया तो आपको मैं छोटी सी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको सही लगे तो आप फॉलो करिएगा एंड इसको आप प्रूफ भी, मतलब आप इसको खुद भी चेक कर सकते हो। आपको लास्ट में फील होगा कि हाँ यही करेक्ट वे है इस समय पढ़ाई करने का, इतने कम समय में चीज़ों को कवर करने का। मैथ्स का मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ एंड रीजनिंग के लिए वीडियो में देने वाला हूँ। ये रीजनिंग का वीडियो है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको कंप्यूटर के स्ट्रैटेजी फॉर एलएलबी, जीकेजीएस की स्ट्रैटेजी फॉर एलएलबी एंड डाटा इंटरप्रिटेशन की स्ट्रैटेजी फॉर एमबीए आपको अगले 1 या 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। सारे वीडियो लगातार मिल जाएंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है, ठीक है। अगर तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, आप थोड़ा भी सीरियस हो तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं लास्ट में आपको 2022 के, 23 के एंड 24 के पीवाईक्यू भी प्रोवाइड करा दूंगा ऑफिशियल वाले, ठीक है। तो आपको हेल्प करेंगे, पर वो लास्ट में, क्योंकि लास्ट में ही सीरियस ऑडियंस बचेगी। इंस्टाग्राम वाली ऑडियंस वहां तक नहीं बचेगी, है ना। तो सीरियस ऑडियंस को ही वो सब मिलना चाहिए। 2025 सीयूटी एलएलबी एमबीए द मोस्ट डिमांडिंग सब्जेक्ट्स, एलएलबी ड्यू एलएलबी के लिए एंड एमबीए क्योंकि बहुत ही फेमस सब्जेक्ट्स हैं हमारे सीयूटी पीजी में एंड सबसे ज्यादा हाई कंपटीशन इन्हीं सब्जेक्ट्स में है। और अभी हमने मैथ्स की स्ट्रैटेजी में फोकस किया था कि हम उसमें कैसे डिस्कस कर सकते हैं, जाके वो वीडियो जरूर देख के आना, इसमें मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग रीजनिंग, कि हम रीजनिंग को कैसे सॉल्व करें, क्योंकि रीजनिंग हाई स्कोरिंग है एंड मैं बता सकता हूँ कि रीजनिंग में एक भी नंबर, अगर हमारा एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, तो आप लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मैंने खुद 15 आउट ऑफ 15 स्कोर किया है, तो इसमें तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैथ्स कमजोर है तो उसमें हम थोड़ा बहुत चीजें कर सकते हैं, पर रीजनिंग में नहीं चलेगा। रीजनिंग में तो पूरा नंबर चाहिए तभी अच्छा रैंक आएगा, है ना। अच्छा, तुम्हारे एलएलबी और जो एमबीए का रीजनिंग का सिलेबस है ना, डिट्टो एग्जैक्ट सेम है। कुछ भी थोड़ा बहुत एक दो चैप्टर हटा दो, बाकी एग्जैक्ट सिलेबस सेम है। तो ये तुम्हारी सीयूटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, पीजी वाली 2025, ठीक है। इसमें तुम सिलेबस वाले सेक्शन में आ जाना एंड सिलेबस में आप लोग अपना सिलेबस देख सकते हो। मैं पहले सीओक्यूपी 11 एलबी वाला दिखा देता हूँ। एकदम सेम सिलेबस है, सिलेबस में कोई डिफरेंट है नहीं। तो हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में आ जाओ। तो यहाँ पे रैंकिंग टेस्ट, लीनियर अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, स्टेटमेंट अरेंजमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फ्रेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड एनालिटिकल रीजनिंग। ये है हमारे एलएलबी का सिलेबस, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं जल्दी से एमबीए का सिलेबस। सिलेबस में आ जाओ, सीओक्यूपी 12 एमबीए सिलेबस। एमबीए का रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं। मैथ्स का मैं डिस्कस कर चुका हूँ, मैथ्स का जाके उस मैथ्स वाले चैप्टर में देख लेना, ठीक है। तो इसमें है रैंकिंग टेस्ट सेम, लीनियर सेम, अरेंजमेंट सेम है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट सेम है, सीक्वेंसिंग सेम है, स्टेटमेंट आर्गुमेंट सेम है, कॉज एंड इफेक्ट सेम है, स्टेटमेंट असम्पशन सेम है, स्टेटमेंट कंक्लूजन सेम है, नंबर सीरीज इसमें हल्का डिफरेंट है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, इन्फरेंस, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉगी, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम एंड डायरेक्शन टेस्ट। अब यहाँ तुम नोटिस करना, यहाँ तुम्हारे सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम एमबीए में थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग का थोड़ा पार्ट एमबीए में एक्स्ट्रा होता है एंड इन्फरेंस वाला जो टॉपिक था वो भी तुम्हारे एमबीए में थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, ठीक है। अब हमको पढ़ने कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। तो अगर आप वीडियो मेरा इसलिए यहाँ पे देखना है सर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो भी छोड़ के चले जाओ, क्योंकि हर चीज में सेम चीज नहीं कर सकता मैंने। मैथ्स में आपको मैंने 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, जिसको आप कवर करो तो आपका मैथ्स का 50% सिलेबस खत्म हो जाएगा। एंड कोई जादू नहीं है, उसी 50 उन्हीं 5-6 चैप्टर से ही आपके 15 में से 8 क्वेश्चन आते हैं, तो मैथ्स में चीज पॉसिबल है, बट नॉट पॉसिबल फॉर रीजनिंग। इसमें मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा, ऐसा नहीं बताऊंगा, पर रीजनिंग में हमको फोकस करना है कि हमको रीजनिंग में पूरा कवर करके जाएं, जिससे रीजनिंग हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। अच्छा, एक और चीज, ये पता कैसे करें कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सिंपल है, पीवाईक्यू उठाओ, पीवाईक्यू में लास्ट 3 साल के पीवाईक्यू उठाओ, जिस चैप्टर से हर बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं दैट मींस वो क्वेश्चन चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बता दूं, आपके रीजनिंग का जो वेटेज है वो कभी भी 15 क्वेश्चन ज्यादा एक्सीड नहीं करेगा। एमबीए में मे भी ज्यादा करे, क्योंकि एमबीए में जीके जीएस नहीं आता है, तो मे भी एमबीए में वो क्वेश्चन 20 हो जाए, पर एलएलबी में वो क्वेश्चन कभी 15 ज्यादा नहीं हो जाएंगे, और एमबीए में मे भी वो क्वेश्चन 20 से 25 के रेंज में आ जाए, ठीक है। क्योंकि इसमें जीके जी भी आनी पड़ती है और इसमें जीके जीएस नहीं आती है। तो एमबीए में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 या 22 या 20 ही मान के चलो, और एलएलबी में तो 15 ज्यादा क्वेश्चन जाएगा नहीं। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहाँ है, अगर मान लो सर मैंने अब तक रीजनिंग पढ़ी ही नहीं है, तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं कौन से पढ़ लूँ कि एटलीस्ट मैं अपने एमबीए में जो मेरे 20 क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम 14 क्वेश्चन करेक्ट करके आऊं, एंड फॉर 15 क्वेश्चन एटलीस्ट मिनिमम टू मिनिमम अपने में 10 क्वेश्चन तो करेक्ट करके आऊं मैं अपने एलएलबी एग्जाम में, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सिंपल है, पीवाईक्यू एनालिसिस आपको करना है, वो आपने नहीं करके रखा है तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, ही बताऊंगा कौन से, लेकिन आपको पीवाईक्यू में खुद सेंड कर दूंगा, तो एक बार खुद देखना चाहो तो खुद देख लेना, क्योंकि मेरे पे अंधा विश्वास क्यों करो, है ना। खुद ही देखो तब तुमको पता लगेगा कि हाँ ये चीज सही है, सही बात बता रहे हैं ये लोग। तो ये 2024 के पीवाईक्यू का मैंने लिंक देके रखा हुआ है, ये गूगल ड्राइव का लिंक है, तो यहाँ मैंने सारे पीवाईक्यू देके रखे हुए हैं, तुम्हारे योगा तक के पीवाईक्यू देके रखा हुआ है। यहाँ तुमको पहला ही पेपर दिखेगा, सीओक्यू 11 जनरल टेस्ट पेपर एलएलबी, ये तुम्हारे 2024 वाला पेपर है, ऑफिशियल पेपर है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। अपलोड हो रहा है, ये आपको 2024 का ऑफिशियल वाला पेपर है, ठीक है। जब तक पेपर अपलोड हो जाता है तब तक मैं आप लोगों को
दोनों पेपर अपलोड कर लेते हैं, तब तक मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देता हूँ, फिर आपको मैं इसमें से भी दिखा दूंगा प्रूफ शो करने के लिए। एंड मेरा ये लेक्चर खत्म होने के बाद आप खुद भी चेक कर लेना अपने पीवाईक्यूज में कि हाँ ये चैप्टर सच में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर रीजनिंग हम कवर कर लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना रीजनिंग में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में हमको उसको प्रायोरिटी में रखना है, ठीक है। प्रायोरिटी में हमको सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, बट रीजनिंग के 20 में से जो हमारे 20 चैप्टर्स ऑलमोस्ट दिए हुए हैं उसमें से एटलीस्ट 18 हम चैप्टर्स को आराम से कर सकते हैं, अभी भी हमारे पास इतना समय है। हाँ 18 चैप्टर्स अभी भी हो सकते हैं, अभी भी हो सकते हैं, ठीक है। 18 चैप्टर, तो इसमें तुमको छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है। प्रायोरिटी टॉपिक ज्यादा प्रैक्टिस करनी, जिससे हम कहा रही है मिस्टेक यहाँ होना कम हो, बाकी हमको इसमें कुछ छोड़ के नहीं जाना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर तुम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम 18 चैप्टर्स कर सकते हैं। उसका रीजन क्या है, आपको गुंजन सर की फ्री क्लास आपको ऑलरेडी दी गई। अगर आप पेड कोर्स में तो तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म करा के रखा हुआ है हमने, ठीक है। मैथ्स में वो क्या होता है, मैथ्स में हमको मान लो प्रॉब्लम क्या होता है कि मैथ्स में हमने कोई चैप्टर पढ़ा, फिर बहुत प्रैक्टिस लगती है उस चैप्टर को बहुत अच्छी एक्यूरेसी लेके आने में। रीजनिंग में इतना इंपॉर्टेंट, रीजनिंग अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पता है, रीजनिंग में थोड़ा बहुत भी प्रैक्टिस करोगे तो चैप्टर में गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं नंबर सीरीज की बात करूं, तो नंबर सीरीज में ऐसा होता है कि 2 लिखा है, 4 लिखा है, 8 लिखा है, 16 लिखा है, तो इसमें 4-5 तरह के पैटर्न ही फॉलो होते हैं। या तो मल्टीप्लाई हो रहा होता है, या तो स्क्वायर होता है, जैसे मान लो 2 का स्क्वायर हो रहा होता है, या तो क्यूब हो रहा होता है, या तो डिवाइड हो रहा होता है, या तो +1 हो रहा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 5 है, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर और +1 हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 पैटर्न ही फॉलो होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन देखोगे इन तीनों में से कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो हो रहा होता है एंड उसी से आंसर आ जाता है। जैसे तुमको मैं बताता हूँ, एक ऐसे चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे चार्ट वाले क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऐसी चीजें होती हैं, यहाँ पे ना कुछ ऐसे ऐसे नंबर लिख रहते हैं, 9 लिखा रहता है, फिर यहाँ A लिखा रहता है, फिर यहाँ पे 13 लिखा रहता है, फिर यहाँ पे 11 लिखा रहता है, यहाँ पे C लिखा रहता है, यहाँ पे B लिखा रहता है, और यहाँ पे कुछ 10 लिखा रहता है, फिर यहाँ पे C लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे कुछ वो लिखा रहता है। इसकी ना एक ट्रिक है, जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, ट्रिक हो क्या होता है, आप इन तीनों को प्लस करके देखो, इन तीनों को प्लस करके देखो, और इन तीनों को प्लस करके देखो, हमेशा तीनों का सम सेम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको प्लस करूंगा तो 9 + 13 कितना हो जाएगा मेरा, 21 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 13 21 हो जाएगा। अब मे बी हम ए में ऐसा कोई नंबर आएगा जो इन तीनों को सम को 30 बनाएगा, बी में ऐसा कोई नंबर आएगा जो इन तीनों के सम को 30 बनाएगा, सी में ऐसा कोई नंबर आएगा जो तीनों को सम को 30 बनाएगा। तो जैसे हम लोग ऐसा कोई टेबल देखते हैं, हम लोग पहला क्या करते हैं, ऐसे वर्टिकली पहले उसको हॉरिजॉन्टली प्लस करने की कोशिश करते हैं या माइनस करने की कोशिश करते हैं, फिर हम लोग वर्टिकली करने की कोशिश करते हैं, एंड मोस्ट प्रॉब्लम इन दोनों से आंसर आ जाता है। एक और टाइप के क्वेश्चन हमारे जो आते हैं, ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि जो भी है काम की चीजें, तो अगर इतना फ्री नहीं, बहुत ज्यादा बिजी नहीं हो तो पूरा देखना, समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। एक और तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे, जैसे ना ऐसे एक सर्कल बना होता है एंड सर्कल में ऐसे यहाँ पे एक नंबर होता है, मान लो मैं नंबर मान लेता हूँ अभी करंटली 256 मान लेता हूँ, ठीक है, 256 मान लेता हूँ। यहाँ पे नंबर तुम्हारा 8 दिया है, यहाँ पे 4 दिया है, और यहाँ पे तीसरे नंबर में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अब तुमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन दोनों में ऐसा क्या रिलेशन है कि 256 आ रहा है, ठीक है, मतलब इन तीनों नंबर में कुछ ऐसा रिलेशन होगा जिसके कारण 256 आ रहा है। तो स्क्वायर जो हमने क्वेश्चन मार्क वहां पे कौन सा नंबर आएगा, तो अगर मैं नोटिस करूं तो 8 + 4 12 होता है, ठीक है, 12 होता है, ठीक है, 8 + 4 12 होता है। अब 256 कैसे आएगा, तो अगर मैं 4 में 4 12 में 4 जोड़ दूं तो 16 आता है, एंड 16 प्लस में 16 करता हूं तो 6 6 36 आता है, एंड 96 हो गया, है ना, 96 हो गया, एंड यहाँ 1 6 6 एंड 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 1 का 5 आ गया, 256 आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे 4 आएगा, और ये जो 256 जो नंबर आया है वो 16 का स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ट्रिक को जल्दी पकड़ लेते हैं। तो रीजनिंग में गलती होने के चांसेस तो होते हैं, लेकिन अगर रीजनिंग में हमारे पास टाइम मैनेजमेंट, अगर हमारे पास समय है, तो रीजनिंग में गलती होने के चांसेस बहुत कम होती है, ठीक है। बस यहाँ पे ना मेनली प्रॉब्लम क्या होता है, टाइम हमारे पास होना चाहिए तभी रीजनिंग बनता है। टाइम कब है, तुम जल्दीबाजी में करो तो रीजनिंग सही नहीं होगा, बाकी पैटर्न बहुत आसानी से पकड़ लोगे, क्योंकि इसमें ना परसेंटेज जैसा या एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मुला नहीं लगाना है, ठीक है। परसेंटेज या एरिया ऑफ ट्राइंगल या अनुपात या प्रति अनुपात, रेशियो प्रोपोर्शन का फॉर्मुला नहीं है, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जिसने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी इसको बता सकता है कि कैसे आ सकता है, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, चलो अब हमारे तक पीवाईक्यू खुल गए होंगे तो हम पीवाईक्यू देख लेते हैं। ये रहा, जैसे कि इसमें हमने रिजल्ट हमने शो करके रखा हुआ है अपना, है ना, क्योंकि रिजल्ट हमारे यहाँ से आता है, नंबर 1 है। तो देखो यहाँ पे ये 2024 वाला पेपर है, 2024 वाला पेपर है। 2024 वाले पेपर में हमने यहाँ पे शेयर करके ऑलरेडी चीजें रखी हुई हैं, आपको 2024 और 23 का पूरे दोनों का पेपर मिल जाएगा, है ना। एक मिनट, थोड़ा सिलेक्शन ज़्यादा हो गए हैं ना, तो टाइम ज़्यादा लग रहा है। ये देखो, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 13 मार्च 2024 का शिफ्ट का पेपर है, जनरल वाला पेपर है, मतलब तुम्हारा एलबी वाला पेपर है, एंड इसमें चेक कर लेना रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। 24 में भी चेक कर लेना, 23 में भी चेक कर लेना, 22 में भी चेक कर लेना, पीवाईक्यू तो तुमको मैं दे ही दूंगा। अब अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने आ जाते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली सिलेबस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले अपन आ जाते हैं हमारे एलएलबी सिलेबस रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड टू एलएलबी सिलेबस के आ जाते हैं। तो एलएलबी सिलेबस में जो चैप्टर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, ध्यान रखना वही सेम हमारे एक्जैक्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर रीजनिंग, ठीक है। देखो
सबसे पहले गारंटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ब्लड रिलेशन से 100% लिख के ले लो, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक या दो क्वेश्चन जो उनकी मर्जी जितने आ सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से गारंटेड है क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, ऐसा हो नहीं सकता क्वेश्चन ना आए कोडिंग डिकोडिंग से, ठीक है। सीरीज से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100%, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, उसके बाद स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट से, कॉजेस एंड इफेक्ट से, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से, एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, ये एक ही प्रकार के क्वेश्चंस का टाइप है। इनसे तो मान के चलो एटलीस्ट 3 क्वेश्चन आएगा, और अगर 5 क्वेश्चन आ जाए तो भी शॉक मत होना, ठीक है। लास्ट ईयर का पेपर चेक करना, अजम्पशन रीजन से 5 क्वेश्चन आए हैं, और 3 क्वेश्चन तो एटलीस्ट मिनिमम बेयर मिनिमम में आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, सोचा अगर इन्हीं अगर ये वाले जो मैंने टॉपिक पिक किए हैं 4 टॉपिक, इनसे अगर 5 क्वेश्चन आ गए तो 20 नंबर का तो यहीं से आ गया, ठीक है। ब्लड रिलेशन से गारंटेड लिख के ले लो, पत्थर की लकीर है, क्वेश्चन डन है। कोडिंग डिकोडिंग से डन है, नंबर सीरीज से डन है। उसका ध्यान रखना, रैंकिंग टेस्ट और हमारे मैट्रिक्स अरेंजमेंट, ठीक है, दोनों से भी क्वेश्चन आएगा। रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे मान लो 48 लोगों की क्लास है, राहुल की रैंक टॉप से 12 है, तो बॉटम से उसकी रैंक क्या होगी, ये हमारी रैंकिंग टेस्ट से कुछ क्वेश्चन हो गए, ठीक है। फिर हमारे मैट्रिक्स अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन आएंगे, एंड सीक्वेंसी से भी क्वेश्चन आएंगे। तो हम लोग सर अभी मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बात कर रहे हैं, तो आप उसकी चैप्टर्स की बात बताओ, तो ध्यान अपने चैप्टर्स मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लो। सबसे पहले ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, 100% क्वेश्चन गारंटेड, ठीक है। ये कॉजेज वाले तो एकदम से छोड़ के गलती से ही मत जाना, ठीक है। और तुम्हारे रैंकिंग टेस्ट, ठीक है, रैंकिंग टेस्ट, तो ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर सीक्वेंसिंग, अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट छोड़ दें क्या, इनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये ना आपके एक ही तरह क्वेश्चन का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिखा होगा कि PQRST एक सर्कल में बैठे हैं, Q जो है वो R और S के बगल में नहीं बैठा है, तो R और S के बगल में कभी Q नहीं आएगा, ऐसे आपको सभी को बैठाना पड़ेगा। तो जब आप रैंकिंग टेस्ट सॉल्व करोगे तो आपके अरेंजमेंट, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, सीक्वेंसिंग, ये एक प्रकार मतलब है तो अलग अलग चैप्टर्स, पर इनके कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट नहीं है, सिमिलर वे में ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो आपको चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग टेस्ट, स्टेटमेंट आर्गुमेंट्स, कॉजेस एंड इफेक्ट्स, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, नंबर सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉजी टेस्ट एंड डायरेक्शन टेस्ट, ये डन है, आएगा ही आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड मैं एक और चीज कहूंगा, रीजनिंग को आराम से 10 दिन में कवर किया जा सकता है। रीजनिंग में बहुत ज्यादा आपको अलग टाइप के क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता तो है, पर इसमें तुमको कुछ बहुत फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जैसे जब हम फ्रैक्शन जब पढ़ते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं, तो उसके हमको चीजें, उसकी जो बेसिक चीजें होती है उसको मालूम होना चाहिए। जैसे जब हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करते हैं, तो उसमें हमको कई बार स्पीड को किलोमीटर पर आवर से मीटर सेकंड में चेंज करना पड़ता है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ता है। फिर जब हमसे ये बनता है तो हमको वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पढ़ना पड़ता है। फिर जब वो बनने लग जाता है तो रिलेटिव एंड एवरेज स्पीड को पढ़ना पड़ता है। फिर वो बनने लग जाता है तो ट्रेन वाले क्वेश्चन पढ़ने पड़ते हैं। फिर वो बन जाता है तो हमको बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं। फिर वो बनता है तो रेस वाले क्वेश्चन पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन अगर तुमने इसमें एक बार बेसिकली समझ लिया कि फैमिली ट्री कैसे बनाया जाता है ब्लड रिलेशन में, देन ब्लड रिलेशन का कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आए आपसे गलत नहीं होगा। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, सबके लिए अलग अलग फॉर्मूला नहीं होता है। तो हमको रीजनिंग हम पूरी कर सकते हैं और इसको किया भी जा सकता है, ठीक है। इवन आपकी इसमें हम लोग हेल्प भी करेंगे, फ्री क्लासेस आपको इससे रिलेटेड मिलेंगी, वीडियो लास्ट तक देखना, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। आप आ जाते हैं हमारे एलएलबी में, एमबीए में, एक्जैक्टली सेम सिलेबस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे इसमें भी रहेंगे, ठीक है। रैंकिंग टेस्ट ध्यान रखना, एकदम डिट्टो एकदम सेम वो रहता है, क्या रहता है कॉन्सेप्ट जो होता है एकदम सब में सेम होता है और सब में वर्क करता है। बस तुम प्रैक्टिस करके जाना, तुमसे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ना, मान लो बोलेगा एक क्लास में टोटल 48 स्टूडेंट हैं, अगर राहुल की रैंक लेफ्ट से मान लो 12 है तो उसकी रैंक राइट से कितनी होगी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जब भी हमको टोटल निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, राइट प्लस लेफ्ट -1। अब यहां मुझे टोटल दिया हुआ है, राइट दिया हुआ है, मुझे लेफ्ट से रैंक निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेफ्ट इक्वल टू टोटल माइनस राइट प्लस 1। तो राहुल की रैंक लेफ्ट से क्या होगी, तो मैं क्या करूंगा, 48 में 12 घटा दूंगा, 48 में 12 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 36 आ जाएगा। और 36 से मुझे -+1 करना पड़ेगा, ठीक है, 36 से मुझे +1 करना पड़ेगा, तो राहुल की रैंक 37 आ चुकी है, ठीक है। ये डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप करोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। तो इसमें अलग अलग फॉर्मूला सबके याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार आपको फॉलो करना पड़ता है चीजों को, ठीक है। तो रैंकिंग टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट जितना है, स्टेटमेंट को तो रट के पी जाना, ये 4 चैप्टर्स, नंबर सीरीज डन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग एंड तुम्हारे डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारे लिस्ट में जरूर होने चाहिए। और मैं तुमको बता रहा हूं, इन चैप्टर को केवल 2 घंटे हमारे यूट्यूब वीडियो अवेलेबल है, फ्री में देख सकते हो। 2 घंटे देखने के बाद मैं तुमको ये जो गूगल ड्राइव है ना, उसमें तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए सीयूटी वाले सेंड कर दूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट तुम काम करना, लेक्चर देखना यूट्यूब पे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना, डायरेक्टली जाके पीवाईक्यू सॉल्व करना। अगर तुमसे बनेगा, गजब का कॉन्फिडेंस आएगा तुमको तुम्हारे ऊपर, ठीक है, कि यार मुझसे पीवाईक्यू बन गया 2024 वाला, तो 2500 पेपर मंगलयान से थोड़ी आ रहा है, यही पेपर आएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जरूर कवर कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सर हमको कवर कैसे करने हैं, चैप्टर्स को हम कवर कैसे करें। तो अगर आप हमारे पेड कोर्स में हैं, देन जितने आपको लेक्चर्स दिए गए हैं उसको बस किसी तरह से पढ़ लो, उसका तुम्हारा गलती होने के चांसेस, गलती से भी गलती कम है, होएगा ही नहीं गलत, ठीक है, इतना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद
नॉर्मली आप हमारे यूट्यूब में भी फ्री क्लासेस हैं, आप बस डालो कि रैंकिंग टेस्ट बाय गुंजन सर, अजय सर, ब्लड रिलेशन बाय गुंजन सर, अजय सर। लेक्चर्स आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए हैं, लेक्चर्स को देखो, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, डायरेक्टली जाके पीवाईक्यू सॉल्व करो जो मैं प्रोवाइड करा दूंगा। उसी के साथ साथ मैं इसी गूगल ड्राइव में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी सेंड कर दूंगा, तो आप लोग जी भर के प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि एक ही फॉर्मुला होता है कॉन्सेप्ट, और जितना प्रैक्टिस करोगे आपसे वो चीज़ें बनने लगेंगी। अभी आपको मैंने 8 चैप्टर्स बताए हैं, 8 चैप्टर्स बताए हैं, ठीक है। आप अपना हर दिन का टारगेट रखो कि मुझे हर दिन एक दिन में 2 वीडियोस देखने हैं। अगर आप फ्री वाले हो, मतलब अपने यूट्यूब से देखना आपको वीडियो, तो हर दिन में 2 वीडियो देखने हैं। तो 8 चैप्टरों को तुमको अगले 4 दिनों में खत्म करना है, ठीक है। जो मैंने 8 चैप्टर्स बताए, हर दिन तुमको एक चैप्टर को 2 घंटा देना है, ठीक है। उसका यूट्यूब में वीडियो देखो, देन प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, देन प्रैक्टिस करो। ये तुमको अगले 4 दिन में करके रेडी रखना है। अगर तुम्हें 4 दिन में भी करके रख लेते हो तो तुमको देखने को रिजल्ट मिलेगा तुम्हारा, जब तुमको 2024 के पीवाईक्यू सॉल्व हो जाएंगे। जब तुमको कॉन्फिडेंस आएगा तब तुमको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि एकदम एक्जैक्टली मेरे लिए यही स्ट्रैटेजी करेक्ट होगी कि मैं मैथ्स में कुछ चैप्टर में फोकस करूं जो सर ने बताए थे, जैसे मेरा 50% सिलेबस कवर हो जाएगा एंड वहां मैं काफी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूं। देन रीजनिंग में मैं पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। तो रीजनिंग में आप लोग जब 4 दिन में 8 चैप्टर खत्म कर लोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी चैप्टर आप लोग खुद ही खत्म कर लोगे, मुझे बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेड कोर्स में हो देन पेड वाले बैचेस वाले लेक्चर्स हमारे पूरे कंप्लीट करो। फ्री में हो तो हमारे यूट्यूब में क्लासेस ऑलरेडी फ्री पड़ी हुई है, उसको कवर कर लो। क्वेश्चन पीवाईक्यू तुमको मैं सेंड ही कर दूंगा एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी दे दूंगा। पेड बैचेस में हो तो वहां पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के तुमको दिया ही हुआ है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। एक और चीज, तुम्हारे अगर मन में ये कभी भी चल रहा है कि सर आपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए, हम क्या इन्हीं को करके काम चल जाएगा, तो देखो 15 में से जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए हैं, तो अगर एमबीए में 20 क्वेश्चन आते हैं तो आप उन इंपॉर्टेंट चैप्टर से 14 क्वेश्चन बना लोगे। पर बाकी 6 क्वेश्चन इतने हलवा और इजी क्वेश्चन होंगे ना कि जो बच्चा टॉपर वाला होगा, रैंक वाला होगा, वो 6 क्वेश्चन भी बना के आएगा। तो तुम्हारी रैंक फिर उतना अच्छा एक्सपेक्ट मत करना या उतना अच्छा कॉलेज मत सोचना, क्योंकि रीजनिंग कोई भी गलत करके नहीं आता है। जिसको सिलेक्शन लेना होता है ना, वो रीजनिंग में गलती करके नहीं आता है। रीजनिंग में सबके 100 में 100 आते हैं जिसको सिलेक्शन लेना होता है। रीजनिंग आसान है। मैथ्स में प्रॉब्लम था तो मैथ्स में मैंने एक्सेप्ट किया कि मैथ्स में अलजेब्रा नंबर सिस्टम करोगे तो टाइम जाएगा, मानता हूं, पर यहाँ चीजें हो सकती हैं, पॉसिबल है, कई लोगों ने करके रखा हुआ है, तो तुम भी कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। लास्टली सर हमारी कुछ और हेल्प कर दीजिए, है ना, आपने पीवाईक्यू के लिए कहा था उससे पहले, तो पीवाईक्यू के साथ साथ ध्यान रखना, आज 20 तारीख है, आज ही मेरा करंट अफेयर का मैंने अपनी क्लासेस खत्म की है यूट्यूब में। कल 21 और 22 तारीख है, तो अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हो तो मैं स्टैटिक जी के पढ़ाने वाला हूँ 2 दिन में, 21 और 22 तारीख। नोट्स, क्वेश्चन सब कुछ क्लास में फ्री में मिलेगा, बस क्लास ज्वाइन करके आ जाना। 23 तारीख से हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ्स की सीरीज, जिसमें मैथ्स के आपके मैराथन सीरीज लेने वाला हूं, जिसमें आपके 5 या 6 चैप्टर्स में कवर कराने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर्स के नेम है रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज एंड प्रोबेबिलिटी। एंड 15 में से एलएलबी में 8 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आएंगे। एंड फॉर एमबीए एक्जैक्टली द सेम, आपके जो, और हाँ, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ाऊंगा। एमबीए में आपके 25 क्वेश्चन में से आपके जो 10-15 क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो 23 तारीख से अगर आप चाहते हो मेरे साथ मैथ पढ़ना तो आप जोड़ सकते हो। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज कंटिन्यू करना, नहीं अच्छा लगेगा तो यूट्यूब में कितने सारे टीचर्स हैं जो अच्छा मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप उन जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। पर ध्यान रखना तुमको एसएससी लेवल का नहीं पढ़ना है, ठीक है, उतने लेवल का पढ़ना जो अपन के सीयूटी वाला है। देन मैं 23 से लेकर आपको 28 तक मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, देन मैं रीजनिंग भी कवर कराऊंगा। तो अगर आप जोड़ सकते हो 23 तारीख से तो जुड़ना, मैं पूरा रीजनिंग आपका जितने 18 टॉपिक्स हैं मैं 18 के 18 टॉपिक्स को कवर करूंगा, ठीक है। तो आप जुड़ जाइएगा, उसके लिए अगर आप जुड़ना चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है यूट्यूब में, हर दिन 8 से 9 फ्री चलती है क्लासेस यूट्यूब के लाइव चैनल पे, ठीक है, स्टडी कैपिटल के चैनल पे। अब सर हमको पीवाईक्यू दे दो, इतना ज्यादा आपने बातें कर ली, हाँ, तो पीवाईक्यू के लिए क्या करना, 2000 का तुमको 23 का पीवाईक्यू चाहिए, 2023 का, ये देखो ऐसे 2023 का पीवाईक्यू चाहिए, तो यहाँ पे तुमको गूगल ड्राइव का लिंक शेयर करेंगे, ये रहा, है ना। एंड इसमें मैंने सारे 2023 के पीवाईक्यू ऑलरेडी सेंड करके रखे हुए हैं। हैंग हो रहा है ये, चलो 2023 का पीवाईक्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक तुमको दिया गया है, जिसमें ऑलरेडी 5800 लोग जुड़ चुके हैं। उसी में तुमको एक 2023 के पीवाईक्यू का गूगल ड्राइव मिलेगा, जाना, एलएलबी का पीवाईक्यू चाहिए एलएलबी का ले लेना, एमबीए का चाहिए एमबीए का ले लेना, सारे पीवाईक्यू के साथ दिए हुए हैं, ठीक है। डाउनलोड करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देना, ठीक है। 2024 के पीवाईक्यू क्लिक करना, मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, तभी आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा 2024 वाला, ठीक है। 9198451120, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, आपको मैं 2024 का पीवाईक्यू सेंड कर दूंगा, ठीक है। 22 और 23 के तुमको व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल जाएंगे। अब यार ये बोलने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए कि तुम चैनल को सब्सक्राइब तक करके नहीं रखे हो, सब्सक्राइब करके रखो, ऐसी काम की अपडेट तुमको यहीं पे मिलेगी, कभी भी बकवास अपडेट नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर आप हमारे कोर्सेज जोड़ना चाहते हो फॉर क्रैश कोर्सेज, तो हमारे कोर्सेज को बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि भैया रिजल्ट यहीं से आता है, ठीक है, रिजल्ट यहीं से आएगा। नंबर 1 प्लेटफॉर्म मजाक में ही नहीं है, कई 5 सालों से लगातार नंबर 1 रिजल्ट देकर दिखाया है, इस बार भी उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। आपको पूरा क्रैश कोर्स 1999 में मिल जाएगा, तुमको 20% ऑफ देके भी जाऊंगा, अभी रुकना, 20% ऑफ के लिए कूपन कोड क्या है ध्यान रखना। इसमें तुमको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, तुम लाइव नहीं देख पाए तो वही क्लास को रिकॉर्डेड में देख सकते हो। एक और चीज, हमें भी मालूम है कि तुम्हारे पेपर में मुश्किल से 30 से 40 दिन का समय बचा हुआ है, तो तुम्हारे पूरे कोर्स को 50 लेक्चर्स में खत्म किया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हो, 2x स्पीड में करके देख सकते हो, बढ़िया से। स्टडी मटेरियल तुमको बना मिलेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में, क्योंकि नोट्स बनाने का समय हमारे पास अभी है नहीं सर। पीवाईक्यू तुमको विद डीप एनालिसिस मिलेगा, पीवाईक्यू तो मैंने फ्री में प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन पीवाईक्यू को सॉल्व कैसे किया जाता है वो तुम्हारे मेंटर्स तुमको सिखाएंगे। प्लस 15 मॉक टेस्ट, जो टेस्ट सीरीज कहते हैं, 15 टेस्ट सीरीज, 15 जो टेस्ट होते हैं
वो तुमको फ्री मिलेगी इस क्रैश कोर्स में। तुमको उसके लिए एक भी रुपये देने की आवश्यकता नहीं है। जो 700 रुपये की हमारी एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज है वो तुमको इसमें पूरी फ्री मिलेगी। 15 टेस्ट तुमको फ्री मिलेंगे पूरे कोर्स के साथ, ठीक है। और आपके मेंटर से आपको फ्री गाइडेंस भी मिलेगा। फ्री गाइडेंस इस बात के लिए नहीं कि तुमको पढ़ाया जाएगा, पेपर आने के बाद, तुम्हारा रिजल्ट आने के बाद तुम्हारे मार्क्स कितने हैं, देन तुम्हारे मार्क्स से तुमको कौन सा बेस्ट कॉलेज मिल सकता है वहां तक गाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं केवल BHU DU के अलावा कॉलेज ही नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो तुमको एक बेस्ट कॉलेज दिलाने के लिए वहां तक मदद करेंगे आपकी काउंसलिंग में। अगर आपको बैचेस डाउनलोड करने में, बैचेस को हमारे ज्वाइन करना है तो स्टडी कैपिटल CUT स्टडी कैपिटल हमारी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद PG वाले सेक्शन में जाइएगा, जो भी कोर्स को परचेज करना है परचेज कर लीजिएगा। 20% डिस्काउंट के लिए एक कूपन कोड लेके जाइए, विपुल VIPUL SIR 20, ठीक है। विपुल VIPUL विपुल सर 20, इस कूपन कोड को यूज करेगा। 20 के बाद स्पेस मत दीजिएगा, ठीक है। 20 के बाद रुक जाइएगा एंड अप्लाई कर दीजिएगा, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा इसके अंदर भी, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, मान लो आपको UPI करना है, ऐप पे पेमेंट करते नहीं आ रहा है, देन आपको सामने एक व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा 9336257345, ये हमारी टेक्निकल टीम का नंबर है, इनको कॉल कर लीजिएगा एंड जो भी परेशानी है आप उसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। मैं तुमको नेक्स्ट आज 1-2 घंटे के बाद ही तुमको अभी GKGS का वीडियो मिल जाएगा फॉर LLB, डाटा इंटरप्रिटेशन का वीडियो मिल जाएगा फॉर MBA एंड कंप्यूटर का स्ट्रेटजी वाला वीडियो मिल जाएगा फॉर LLB अगले 1-2 घंटे में, ठीक है। तो उसको भी जरूर देख लेना। और मैथ्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो फटाक जाके मैथ्स वाला देख के आओ, उससे काम की चीज़ तुमको कोई बताएगा नहीं, ठीक है। और बस तुमको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं लाइव वाले। अगर आप जुड़ना चाहो तो जरूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।